हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आज आप लोगों के सामने जनरल मैथ्स में कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट से क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन कराएंगे और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज के क्लास को आप प्लीज़ 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 मिस मत कीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आप तैयारी करते हैं घर पे बैठे हुए, आपको अच्छे ढंग से तैयारी हो जाए। ये जो चैनल है क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव के नाम से ये चैनल जो बनाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्लास में। तो आज मैं आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 10 क्वेश्चन मॉडल सेट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जो आपका दिए गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनके मासा तथा लासा का गुणनफल, यानी मासा और लासा, इसको बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, जो प्रोडक्ट जो है उसका दिया गया है 2028। तो संख्याओं का योग क्या होगा? पहला ऑप्शन है 68, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा आपका 86 और चौथा है 91। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके हैं एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक से दिया गया है। तो मैं आप लोग के एचसीएफ एलसीएम पढ़ा चुका हूँ आरएस अग्रवाल से। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन मैं बताए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। मैं जो भी आज क्वेश्चन बताएंगे सब ट्रिकली बताएंगे, सब टोटल आपको ट्रिक से बताएंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा। जैसे देखिए 3:4 में दिया गया है, तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मासा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या जो आपका 3 है और दूसरी संख्या आपका 4 है, दोनों का गुणनफल है, याद रखिएगा, स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, और आपका गुणनफल दिया गया है 20/28। ठीक है, तो यहां से आप पहले 4 से इसको कैंसिल कीजिएगा, तो 4 × 20। ठीक है, और 7 × 28। आप फिर 3 से कैंसिल कीजिएगा, तो 3 एकम 3, आपको 2 बचेगा। 2 मतलब 20, 6 से काटेंगे 6 × 18, तो आपका 2 बचेगा और 7, तो 9 × 7, यानी 169 होगा। तो 1 का स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा, तो 1 बराबर आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 13 आएगा। ठीक है, आप 13 आ गया। तो क्वेश्चन पूछा है उन संख्याओं का योग क्या है। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, कहीं पूछेगा संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या है, संख्याओं का अंतर क्या है, या संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दो संख्याओं का योग क्या है, तो योग आपका कितना हो जाएगा? 3 और 4 का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 7 बराबर निकाल दीजिएगा, तो 1 बराबर 13, तो 7 बराबर 13 7 91। ये क्वेश्चन आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो आज मैं जो भी क्वेश्चन बताएंगे टोटल आपको ट्रिक से ही सॉल्यूशन होगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एग्जाम रेलवे का हो या एसएससी का हो या नन एग्जाम का हो, जैसे मान लिया जाए ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, लो ग्रेड का भी एग्जाम से में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? आपके पास ऑप्शन दिया गया है 2/11, 11/2, 18/11, 11/18। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिना कलम उठाए आप याद कर सकते हैं। जैसे सोचिए, दो संख्याओं का आपका योगफल दिया गया है 11 और गुणनफल दिया गया है 18, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालिएगा। तो नीचे अगर 1/x + 1/y लिखिएगा तो xy नीचे हो जाएगा, यानी गुणनफल नीचे होगा। तो गुणनफल आपका दिया गया है कितना? 18, तो 18 नीचे होगा, 11 आपका ऊपर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको ट्रिक से हल करके बताता हूं। दो संख्याओं के आपका व्युत्क्रमों का योग, तो मान लिया जाए कि दो संख्या आप एक x मानते हैं, एक y मानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1/x + 1/y, तो एलसीएम xy लीजिएगा, ऊपर y + x हो जाएगा। y + x का मतलब क्या हो गया? संख्याओं का योग। योग आपका दिया गया है कितना? 11, और गुणनफल दिया गया है कितना? 18। तो आपका आंसर कितना होगा? 11/18। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विदाउट हल किए, बिना कलम उठाए डायरेक्ट आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं और डायरेक्ट आपको समय की बचत भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा है
किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया, तो इससे सही उत्तर 2592 अधिक आया। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, और अधिक और कम जो पूछा जाता है आपको गुना करने पर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम आपको किसी संख्या को 4 से गुना करने के लिए कह दिया जाए, अगर आप 8 से गुना कर देते हैं तो आपका जो उत्तर आएगा आपका पहले के उत्तर से अधिक आएगा। तो ऐसा एक ट्रिक होता है, अधिक बराबर अधिक और कम बराबर कम। तो आप एक ही कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, अधिक बराबर अधिक और कम बराबर कम। यहाँ बोल रहा है कि 2592 अधिक आता है और 0.72 से गुना करने को कहा गया था, लेकिन वह गुना किया 7.2 से। 0.72 से गुना करने के लिए कहा गया था और गुना किया 7.2 से, तो आपका जो उत्तर आया पहले से 2592 अधिक आया। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो 7.2 में से 0.72 हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे हम, तो 0 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ आपका बच जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ आपका 6 बचेगा, यानी इतना बराबर आपका जो होगा 2592 होगा, यानी अधिक बराबर अधिक होगा। तो जब इतना बराबर 2592 होगा तो अब एक बराबर निकाल दीजिए। तो एक बराबर निकालिएगा तो 2592 बट्टा 6.48 होगा। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 25 से 4 से काटिए, इसको 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100 कटेगा, और 4 से काटिए 4 एकम 4 और बचेगा 2 ने 24, यानी 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, 162, ठीक है। अगर 162 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 16 गुने 25 कीजिएगा तो 16 छक 25 छक आपका हो जाएगा कितना, 25 छक 150, 15 और 2515 आपका हो जाएगा 40, यानी आपका जो आंसर आएगा 400 होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका 400 दिया गया है, तो आपका आंसर कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो देखिए कह रहा है कि 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटा और 15 घंटा में पूरा भर सकता है। आपके पास 2 नल है, जैसे मान लिया जाए ये आपका हौज है, इसमें 2 नल ए और बी लगा हुआ है सपोज, और ये एक नल जो है आपको 10 घंटा में इसको भरता है और दूसरा जो है 15 घंटा भरता है। अगर दोनों को एक साथ एक किसी टंकी में छोड़ दिया जाता है तो दोनों मिल के क्या घंटा में भरता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूं कि ये जो टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है ये पाइप एंड सीचर से, पाइप और टंकी से क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं कि ए और बी कितना देरी बनेगा, तो 10 गुने 15 कर दीजिए और 10 और 15 को जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा। x गुने वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, यही होता है इसका फॉर्मूला, ए गुने बी और बट्टा ए प्लस बी, ठीक है। इसको काटिए, 5 से काटिए, 3 बार में 5 से 5 बार में 5 दूनी के 10, आंसर आपका कितना आएगा, 6 घंटा आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 6 घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा अच्छी ढंग से। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो आपका 5 दिया गया है घातांक और करनी से दिया गया है। ये भी टॉपिक आपको बताया गया है और बहुत बार बताया घातांक करनी से क्वेश्चन आप लोग को। जैसे दिया गया है क्वेश्चन कि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81, ठीक है। तो आप यहाँ 3 के पावर x प्लस वाई लिखिएगा और 81 को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। 81 को आप तोड़िएगा किस रूप में, 3 के पावर 4, कहेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर का कितना होगा, 4 होगा, यानी x प्लस वाई बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। आप उसी प्रकार से एक इक्वेशन और दिया गया है, 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है। अब आप क्या कीजिएगा, 81 को 3 के पावर तोड़िएगा तो 3 के पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3 के पावर 1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 1/4 होगा, ठीक है। आप बताइए आपको x का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, x का वैल्यू। तो आप क्या कीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है कितना, x प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 प्लस 1/4, तो 2x बराबर 4 16 1 17/4 हो जाएगा, तो x बराबर 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 8।
यही आपका आंसर होगा, यानी x बराबर जो आपका होगा 17/8 होगा। तो मैं आज आप लोग को सामने 10 क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं आज आप लोग को 5 क्वेश्चन ही बताएंगे। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन जो बचा हुआ रह गया है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं ये 5 क्वेश्चन कम देने के लिए मेरा खेद है, मैं इसके लिए आप लोग को माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए 5 क्वेश्चन थोड़ा सा कल के क्लास में मैं देंगे, ठीक है। बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाय।